एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में सैलरी क्लास को इस बजट में कुछ रिलीफ ज़रूर दिया गया था, लेकिन फिर भी सैलरी क्लास ने होलसेलर्स, रिटेलर्स और एक्सपोर्टर्स को पीछे छोड़ते हुए 130 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स अदा किया है। माली साल के पहले क्वार्टर में होलसेलर्स की जानिब से 11.5 बिलियन रुपए का टैक्स अदा किया गया और रिटेलर्स की जानिब से 14.4 बिलियन रुपए का टैक्स रिकॉर्ड किया गया और तमाम एक्सपोर्टर्स ने 45 अरब रुपए का टैक्स दिया है। बजट में मामूली कमी के बाद भी सैलरी क्लास की जानिब से दिया जाने वाला 130 अरब रुपए का टैक्स पिछले साल के 110 अरब के मुकाबले में भी ज़्यादा वसूल किया गया है। एक्सपोर्टर्स के लिए सेक्शन 154 के तहत 1% और सेक्शन 147 के तहत 1% ज़ायद टैक्स से वसूल किए जाने वाले 45 अरब रुपए भी पिछले माली साल के पहले क्वार्टर के 43 अरब से कुछ बेहतर रहे हैं। सेक्शन जी 236 की जानिब से होलसेलर्स ने 14.6 अरब रुपए के टैक्स अदा किए, जो पिछले साल सिर्फ 7 अरब के करीब रहे थे। सेक्शन एच 236 के तहत रिटेलर्स की जानिब से 11.5 बिलियन रुपए के टैक्स अदा किए गए, जो पिछले साल के 6.5 बिलियन से तकरीबन 5 बिलियन रुपए ज़ायद हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 236C के तहत जायदाद की फ़रोख्त के लिए अदा किए जाने वाले 42 अरब रुपए पिछले साल के 23 अरब रुपए से नुमाया इजाफा दिखाई देता है। 50 मिलियन से कम की जायदाद खरीदारी पर टैक्स रेशो बढ़ाकर 4.5% कर दिया गया है, जबकि जायदाद की खरीदारी पर सेक्शन के 236 के तहत पहले क्वार्टर में 24 अरब रुपए जमा हुए, जो पिछले साल के पहले क्वार्टर में 18 अरब रुपए थे। FBR ने पहले क्वार्टर में प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज से 60 अरब रुपए जमा कर लिए, जो पिछले साल के पहले क्वार्टर में सिर्फ 45 अरब रुपए बनते थे। FBR की जानिब से माली साल 2024-25 में सैलरी क्लास से 545 अरब रुपए के टैक्स जमा किए गए और माली साल 2026 के लिए टारगेट 600 अरब रुपए का सेट किया गया है। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इस पर इस वक्त कितना ज़्यादा बोझ है। ये जो एक इम्बैलेंस नज़र आ रहा है, इसको कैसे बैलेंस किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे अनवर काशिफ मुमताज़ साहब से, जो सदर हैं टैक्स बार एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनवर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम मुख्तलिफ औकात में सुनते हैं कि FBR में रिफॉर्म्स हो रही हैं, टैक्स नेट को बढ़ाया जा रहा है, सैलरी क्लास पर से ये बोझ को कम किया जाएगा, लेकिन फिगर्स तो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। ये बैलेंस अभी भी आपको इसमें किसी हद तक दिखाई दे रहा है? जो कुछ स्लैब्स में कमी की गई थी सैलरी क्लास के, उसके बावजूद भी अच्छा खासा बोझ है इस वक्त। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि ये इम्बैलेंस तो हमेशा से है और ये जब तक आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी डॉक्यूमेंट नहीं होगी, ये इम्बैलेंस रहेगा। अब जो खुशाइंद बात यह है कि पिछले 2 हफ्ते से FBR ने लोगों को मैसेज करना शुरू कर दिया है कि आपकी क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग इतनी है, आपकी बैंक क्रेडिट इतना है, आपने कोई गाड़ी खरीदी है या आपने कोई घर खरीदा है तो उसकी इंफॉर्मेशन है। तो ये एक मिरर पॉलिसी होती है, जो मैं बड़े अरसे से कोशिश कर रहा था कि FBR को बात समझ में आए कि जब तक आप दिखाएंगे नहीं लोगों को यकीन नहीं आएगा कि जी ये इंफॉर्मेशन डेटा आपके पास है। अब बात हो रही है इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि FBR बीइंग अ एग्जीक्यूटर, FBR ने इसको जो रोड मैप बनाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोड मैप बनाने के लिए आपको एक सर्टेन टाइम देना पड़ेगा उन लोगों को कि रिटर्न फाइल करें। उसके बाद अगर वो नहीं फाइल करते तो जो भी कानून में प्रोविजंस हैं उनको अप्लाई करते हुए उनके तरफ जाएं। जहां तक सैलरी क्लास का ताल्लुक है, सैलरी क्लास इस मुल्क का सबसे पिसा हुआ तबका है। उसको टैक्स भी सबसे ज्यादा देना पड़ता है, उसको कोई मराद भी नहीं मिलती और उसके लिए जो एम्प्लॉयर है वो हर मतलब तरह के रिलीफ देने से वो मना कर देता है। वो कहता है मैंने तो बिल्कुल ऐसे मनोहन टैक्स काटना है जैसे वो समझता है ये सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन है। आप ये अगर आप सोचें किसी भी मुल्क में अगर 50% किसी की आमदनी का आप टैक्स में ले लेंगे तो उसके बाद जो 50% बचेगा उसमें अपने वो गुजारा नहीं कर सकता, चाहे वो 50,000 रुपए वाला कमा रहा हो, चाहे कोई वो 2 लाख रुपए वाला कमा रहा हो, कोई 5 लाख रुपए वाला कमा रहा हो और कोई 10 लाख। इसलिए कि हर आदमी का लाइफ स्टाइल होता है, उसके मुताबिक उसकी एक अपनी स्पेंडिंग होती है। तो आपने टैक्स रेट इतना बढ़ा दिया है कि वो लोगों के लिए अब गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। ऑल्दो नंबर्स ये बता रहे हैं कि सैलरी से आप लिसेट कर रहे हैं टैक्स, आप उनसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं टैक्स वो जमा नहीं कर रहे विलिंगली। हर सैलरी क्लास जो है ना इस लोग परेशानी में है और वो जो है तकलीफ जो है उनकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और टैक्स रेट भी बढ़ रहा है।
सही। तो अब अनवर साहब, ये जो इस वक्त इम्बैलेंस हमें ये जो इस वक्त ताजिर बरादरी है उसमें और ये सैलरीड क्लास में नज़र आ रहा है, अब ये इस वक्त क्या सैलरीड पर्सन इस सिस्टम के बारे में फ़ील रखे या सोचे जहां वो 5 गुना ज़्यादा टैक्स इन दोनों होल सेलर और रिटेलर्स को मिलाकर इस वक्त टैक्स पे कर रहे हैं, और ज़ाहिर है उसके बदले आपको कहीं कोई फैसिलिटी, कोई बेनिफिट या कोई ऐसा ख़ास कोई इंसेंटिव नज़र नहीं आता। तो अब ये सूरत हाल, इसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद है या फिर ये सिलसिला इसी तरह चलना है और चलता रहेगा? देखिए, नाउमीदी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत को इसका इदराक नहीं है कि सैलरीड क्लास कितना तकलीफ में है। एक प्रॉपर वॉइस उनकी नहीं प्रेजेंट की जाती है। ट्रेड बॉडीज होती हैं, चैम्बर्स होते हैं, वो बिजनेस के मसाइल बता रहे होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो सैलरीड क्लास है, उनकी जो वॉइस है वो पूरी तरह हुकूमत के पास नहीं जा रही। ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है कि आपके पड़ोसी मुल्क में, जहाँ पे इससे बेहतर मराहत हैं और वहाँ पे सैलरीड पे कोई टैक्स नहीं है अभी तक, और आप इस मुल्क में पॉलिसी ये लेके आ रहे हैं कि आप 45 से 50% सैलरी पे टैक्स दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एवेन्यूज अपने तलाश करेंगे कि वो दूसरी जगहों पे काम करें ताकि उनकी सेविंग भी हो और उनको लाइफस्टाइल भी बेहतर हो। तो अब ये हुकूमत वक्त का काम है। देखें, बात ये है, जो कोई बेहतर तरह के इकोनॉमिक्स को जानता है तो वो ये है कि आपको टैक्स लगाते वक्त ये सोचना पड़ेगा कि टैक्स का इम्पैक्ट एंड पे क्या जाके पड़ रहा है। और टैक्स सिर्फ इसलिए नहीं लगाया जाता कि आप टैक्स से पैसे कलेक्ट करें, टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि जो हैव्स हैं उनसे पैसा लेके हैव नॉट पे स्पेंड किया जाए। ना आप ट्रांसपोर्टेशन देने को तैयार हैं, ना आप एजुकेशन देने को तैयार हैं, ना आप हेल्थ सर्विस देने को तैयार हैं। तो लोगों को ये रास्ता जैसे मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा वो यहाँ पे काम कर रहा है, जिसको रास्ता मिल रहा है वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है क्योंकि लाइफस्टाइल भी बेहतर है और टैक्स रेट भी कम है। तो आपको, हुकूमत को इसको रिकंसीडर करना चाहिए, इसका पूरी तरह इदराक करना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए कि सैलरी क्लास को किसी ना किसी तरह रिलीफ दिया जाए। और अनवर साहब, इस इतने हायर रेट्स के साथ भी हम देखते हैं कि फिर मुस्तकिल शॉर्टफॉल का सामना रहता है। अभी भी जो पहले क्वार्टर के फिगर्स आए उसमें अच्छा खासा शॉर्टफॉल है। पिछले साल हमने देखा 1-2 बार उस टारगेट को रीएडजस्ट किया गया और उसके बावजूद भी एक शॉर्टफॉल रहा। तो साल के आगाज़ पर इतने बड़े बड़े टारगेट सेट किए जाते हैं, फिर उसमें 1-1 हज़ार अरब के शॉर्टफॉल सामने आते हैं। तो ये एफबीआर का होमवर्क प्रॉपर नहीं होता, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, जो टाइमली रिफॉर्म्स जो दरकार हैं वो नहीं हो पा रहे। असल बुनियादी वजह है क्या इसकी? देखिए अरबाब, ये अगर हम अपना जो है ना, थोड़ा सा किबला हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। एफबीआर का इतना कसूर नहीं है इसमें कसूर है पॉलिसी मेकर्स का। एफबीआर को तो जो पॉलिसी दी जाएगी वो पॉलिसी पे अमल करेगा। पॉलिसी मेकर्स को आपको इदराक नहीं है क्योंकि उन पे इतना टैक्स लगता नहीं है, वो इस चीज से इम्पैक्ट से बरी जिम्मा है, तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी हायर रेट ऑफ टैक्स होता है, इट्स अ टेम्पटेशन टू इवेजन ऑफ टैक्स। इस बात का हुकूमत को इदराक होना चाहिए कि आप रेट बढ़ाएंगे तो टैक्स चोरी होगा, आप रेट कम करेंगे तो पाई बड़ा होगा, और सब पे लगाएंगे। अगर अक्रॉस द बोर्ड लगाएंगे तो पाई बड़ा भी होगा, रेवेन्यू भी आएगा और जो भी ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये क्योंकि इसमें आपको होमवर्क करना पड़ेगा, इसमें आपको रोड मैप देना पड़ेगा, इसमें पॉलिसी मेकर्स को सही प्लानिंग करनी पड़ेगी, उनको पता चलना पड़ेगा कि आईएमएफ की जो गाइडेंस है उसके अलावा हमें भी अपना कोई इकोनॉमिक प्लान बनाना चाहिए, हमें भी अपने टैक्स के जो सिस्टम है उसको बेहतर करना चाहिए। हम आईएमएफ के कहने पे अपने टैक्स लगाते हैं, आईएमएफ के कहने पे हम अपने इकोनॉमिक प्लान बनाते हैं, तो इस तरह तो फिर ये सूरत ऐसे ही क्रिएट होगी। हमें ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता, हमें लोगों की मुश्किलों का नहीं पता। कराची जैसे शहर में जहां मैं बैठा हूं इतना टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, लेकिन कोई रोड साबित नहीं है, कोई आपको जगह ऐसी नहीं मिलती जहां पे पानी के मसाइल नहीं है। तो ये चीजें, ये सूरत हाल जो है ना, सेहत की सहूलत है, तो ये सूरत हाल का इदराक पॉलिसी मेकर को होना चाहिए। लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हुए हैं, ये एफबीआर का काम नहीं है। एफबीआर तो एक टूल है, एक व्हीकल है, एक इदारा है जो कि रेगुलेटर है और रेगुलेट करेगा। पॉलिसी जैसी लाई जाएगी वैसा वो रेगुलेट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर काशिफ मुमताज साहब, सदर पाकिस्तान टैक्स बार शुरू कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।